बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ, योर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन जीपी, शो दैट द कॉमन रेशियो इज़ ±a/c के इक्वल होनी चाहिए। आसान अल्फाज के अंदर वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस दी गई है और हमने इसको शो करवाना है कि इसका कॉमन रेशियो जो है वो ±a/c स्क्वायर रूट के इक्वल होना चाहिए। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, सीक्वेंस हमारे पास आ रही है 1/a 1/b और 1/c। इनका कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू, जी बेटा, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट आ जाएगी तो 1/b डिवाइड बाय 1/a, क्योंकि ये पहले ही फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ रही है इसलिए डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर आ जाएगा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/b मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर है इसलिए ये ऊपर चली जाएगी और वैल्यू ये नीचे आ जाएगी, दरमियान में क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो a/1 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ये मेरे पास r की वैल्यू आ गई a/b। एज इट इज़ बेटा दूसरी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करता हूँ तो वो मेरे पास होगी थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो 1/c डिवाइड बाय 1/b। जी बेटा, एज इट इज़ इसको सॉल्व करेंगे 1/c मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे आ जाएगी b डिवाइड बाय c। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। मल्टीप्लाई करना है अब 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जी बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे बन जाएगा r² इज इक्वल टू a/b इंटू b डिवाइड बाय c। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। r² हमारे पास आ जाएगा, r² इज इक्वल टू होगा b से b कैंसिल और a डिवाइड बाय c। हमने कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा ±स्क्वायर रूट a डिवाइड बाय c, और यही हमने फाइंड आउट करना था a डिवाइड बाय c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ द नंबर 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP की 3 टर्म जो है वो हमने लेनी है, उसमें से फिर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 1, 4 और 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP, तो जो नए नंबर बनेंगे वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के होंगे। फाइंड द नंबर इफ़ देयर सम इज़ 21, और हमने नंबर्स फाइंड करने हैं अगर उनका सम जो है वो 21 आ रहा है। आसान अल्फाज के अंदर हमारे पास उसने 3 नंबर दिए हैं, 1, 4 और 3। ठीक है, अगर उनमें से अगर उन नंबर्स को 3 कंसेक्टिव नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें 1, 4 और 3 को, तो जो नए नंबर बनेंगे वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के होंगे और हमने नंबर्स वही नंबर फाइंड आउट करने हैं और उन्हीं नंबर का सम जो है वो 21 आ रहा है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जी बेटा, तो यहाँ पे लेट करते हैं। सबसे पहले नंबर जो है वो हमारे पास a1 माइनस d, a1 और a1 प्लस d नंबर आप लोगों ने यही कंसीडर करने हैं। जी बेटा, सेकंड कंडीशन सबसे पहले सॉल्व करते हैं ताकि सम जो है उनका फाइंड आउट कर लें। तो कंडीशन नंबर 2 हमारे पास बेटा इन सारी वैल्यू का सम 21 के इक्वल आ रहा है, तो a1 माइनस d प्लस a1 प्लस d इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सम फाइंड आउट करते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 कोफिशिएंट इसके साथ आ रहा है, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ, तो ये बन जाएगा 3a1 इज इक्वल टू 21। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a1 इज इक्वल टू आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 3। a1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7। यहाँ से हमने a1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आइए इसकी दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो न्यू नंबर बनेंगे वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। जी बेटा, उसने कहा है कि नंबर्स फर्स्ट नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें और सेकंड में से 4 को और थर्ड में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, तो नए नंबर जो बनेंगे वो ये होंगे a1 माइनस d -1 और दूसरा आ जाएगा a1 -4
और थर्ड नंबर के ऊपर आएगा A1 प्लस D और इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा माइनस, ठीक है, -3 हो जाएगा। तो ये नए नंबर होंगे। आइए इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं R इन GP, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है ये, बेटा इसको लिख लेते हैं हम, A1 माइनस D माइनस 1 और सेकंड नंबर हमारे पास आ रहा है A1 माइनस 4 और थर्ड नंबर जो है वो A1 प्लस D माइनस 3 के इक्वल है। जी बेटा, अब यहाँ पे A1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू जो आई थी वो 7 थी। जी बेटा 7 माइनस D माइनस 1, 7 में से -1 करेंगे तो 6 माइनस D आ जाएगा। अगेन बेटा A1 की वैल्यू पुट की 7 माइनस 4, आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। एज इट इज़ A1 की वैल्यू 7 पुट की प्लस D माइनस 3, 7 में से -3 किया तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस D। तो ये नए नंबर बनेंगे 6 माइनस D, 3, 4 प्लस D। जी बेटा इनको कॉमन डिफरेंस देखते हैं फाइंड आउट करके, कॉमन रेशियो सॉरी। तो R हमारे पास आ जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट, 3 डिवाइड बाय 6 माइनस D इज इक्वल टू 4 प्लस D डिवाइड बाय 3। सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दी और थर्ड डिवाइड बाय सेकेंड कर दी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनका इक्वल है, क्योंकि ये उसने खुद ही कहा है कि जो नई बढ़ने वाली हमारे पास सीक्वेंस होगी, जो टर्म होगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होगी। तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो उनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, इक्वल होगा। तो मैंने इन दोनों को इक्वल रख लिया है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 इज इक्वल टू 6 माइनस D इंटू 4 प्लस D। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 इज इक्वल टू 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 6D माइनस 4D प्लस माइनस D स्क्वायर हो जाएगा। 9 इज इक्वल टू 24 प्लस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2D माइनस D स्क्वायर। जी बेटा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये इस साइड पे आके प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस D स्क्वायर, और ये साइड पे आके माइनस 2D प्लस 9 और ये 24 इस साइड पे आके माइनस 24। जी बेटा मैंने राइट साइड वाली सारी वैल्यू को लेफ्ट साइड पे मूव करवा दिया है। जो प्लस के अंदर थी वो माइनस के अंदर चेंज होगी, जो माइनस के अंदर आ रही है वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगी, और राइट साइड पे मेरे पास 0 रह गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। D स्क्वायर माइनस 2D माइनस बड़ी वैल्यू का साइन बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। जी बेटा फैक्टराइज करेंगे तो 15 के फैक्टर बनाने हैं, तो D स्क्वायर माइनस 5D प्लस 3D, 5 और 3 मैंने फैक्टर बनाए हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 रह जाएगा। -5 में से +3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। -15 इज इक्वल टू 0। जी बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता है, यहाँ से D कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा D माइनस 5 और यहाँ से +3 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा D माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन D माइनस 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा D प्लस 3, ये सारी वैल्यू दोनों कॉमन आ गई है, यहाँ पे D रह जाएगा और यहाँ पे +3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दोनों 0 के इक्वल रखें, हम यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो D माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और D प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बेटा D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये 5 दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा +5, एक D की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, दूसरी D की वैल्यू +3 दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा और दूसरी D की वैल्यू आई है -3। आइए हम नंबर फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा A1 की वैल्यू थी 7 हमारे पास और D की वैल्यू जो है वो हमने 5 रखी है। व्हेन जब A1 की वैल्यू 7 और D की वैल्यू 5, अभी हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यू पुट की थी, A की वैल्यू 7 आ रही है, A1 माइनस D माइनस 1 जो है वो हमारे पास 6 माइनस D, यही टर्म मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट मेरे पास थी
6 माइनस डी। जी बेटा 6 डी की वैल्यू यहाँ पे पुट की -5, आंसर आ गया 1। एज इट इज़ बेटा सेकंड टर्म जो थी वो 3 की इक्वल थी, वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया 3 इज इक्वल टू 3, और लास्ट टर्म 4 प्लस डी आ रही थी, और डी की यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे। 4 प्लस डी 5 था, तो 4 प्लस 5 9। इसी तरह ये हमारे पास आ गई है 1, 3 और 9। इसी तरह बेटा जब A1 की वैल्यू 7 होगी और D की वैल्यू जो है वो -3 आएगी, तो फिर हमारे पास कौन से नंबर बनेंगे वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हेन D इज इक्वल टू -3, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 6 माइनस डी, तो 6 माइनस डी की वैल्यू -3 है, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। एज इट इज़ बेटा 3 इज इक्वल टू 3 के अगेन 4 प्लस डी, 4 प्लस इंटू -3, इनको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज नंबर्स बनेंगे वो 9, 3 और 1 होंगे, और फर्स्ट वाले में 1, 3, 9 बनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP आर इंक्रीज बाय 1, 4, 15। वहाँ पे हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ था, और यहाँ पे उसने कहा कि इंक्रीज करने हैं, यानी कि प्लस होंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो 3 नंबर लेट करेंगे उनमें हम 1, 4 और 15 को ऐड करेंगे रिस्पेक्टिवली। द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP। जो नए नंबर बनेंगे वो किस में होंगे, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे, और हमने वहाँ से उनका, अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आ रहे हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वहाँ से हम नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सेम सॉल्व होगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इफ देयर सम इज 4। एज इट इज़ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सॉल्व होगा। सम हमारे पास गिवन है और नंबर्स दिए गए हैं 4, 1, 4 और 15, और उसने कहा वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि ऐड हो रहे हैं जो हमने नंबर लेट करने हैं। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा नंबर जो है वो हम लेट कर रहे हैं A1 माइनस डी, A1 प्लस डी, वही नंबर हमने लेट किया जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किए थे। जी बेटा फर्स्ट सेकंड कंडीशन मैं पहले सॉल्व करूँगा ताकि मेरे पास A1 की वैल्यू आ जाए और फर्स्ट कंडीशन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। जी बेटा कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास, सॉरी कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इनका सम जो है वो, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 6 के इक्वल होगा A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस डी इज इक्वल टू 6। जी बेटा डी से डी कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3A1 इज इक्वल टू 6, A1 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 2। इसकी कंडीशन नंबर 2 को देखते हैं। कंडीशन 2 सॉरी 1 आएगी। कंडीशन 1 जो है वो हमारे पास है कि जो नंबर्स हमने लेट किए हैं उनमें 1, 4 और 15 को ऐड कर दें, जो नए नंबर बनेंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास है A1 माइनस डी, तो A1 माइनस डी प्लस 1, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा बेटा A1 और प्लस 4 आ जाएगा। इसी तरह A1 प्लस डी प्लस 15, तो ये हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा सब नंबर्स के अंदर A1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 माइनस डी प्लस 1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 2 आ रही माइनस डी प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 माइनस डी, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस डी। एज इट इज़ बेटा A1 प्लस 4, A1 प्लस 4, A1 की वैल्यू 2 है प्लस 4, आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह हम थर्ड नंबर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। A1 प्लस डी प्लस 15 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू बेटा 2 है प्लस डी प्लस 15, आंसर आ जाएगा 15 प्लस 2,
हमारे पास होगा 17 प्लस डी। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बनी है 3 माइनस डी 6 और 17 प्लस डी। जी बेटा, अब उसने क्या है आर इन जीपी, ठीक है। ये हमारे पास जो नए नंबर बने हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आ रहे हैं। तो अब इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, कॉमन रेशो इक्वल होनी चाहिए। तो हम इनकी कॉमन रेशो फाइंड आउट करते हैं। कॉमन रेशो हमारे पास आ जाएगी 6 नंबर से हमारे पास 3 माइनस डी 6 इंटू 17 प्लस डी। तो यहाँ से कॉमन रेशो आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 3 माइनस डी, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट और थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड। तो 17 प्लस डी डिवाइड बाई 6। जी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इज इक्वल टू 17 प्लस डी इंटू 3 माइनस डी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 36 इज इक्वल टू 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 51 आ जाएगा, माइनस 14 17 डी आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ बेटा, डी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3d प्लस माइनस डी स्क्वायर। सारी वैल्यू एक साइड पे ले जाके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। 36 प्लस माइनस 51 एज इट इज़ बेटा, माइनस 17 जो है इस साइड पे आके प्लस 17d माइनस 3d प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट आपस में ऐड हो जाते हैं और डी वाली वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर। जी बेटा, डी वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई और 17 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14d। 51 बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देंगे। 51 में से 36 माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा बेटा आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 15 के फैक्टर बनाएंगे ऐसे जिनको ऐड करने से 14 बन जाए और मल्टीप्लाई करने से 15 बने। जी बेटा, 15 और 1 हमारे पास फैक्टर बन जाएगा, प्लस 15d माइनस डी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जी बेटा, फर्स्ट में दोनों वैल्यू में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा d प्लस 15 और दूसरी वैल्यू में से -1 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा d प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अगेन d प्लस 15 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी बेटा, इसको भी 0 के ऊपर रख लेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को भी 0 के ऊपर रखे। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, d प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ जाएगी -15 और d की वैल्यू आ जाएगी +1। ये दो वैल्यू हमारे पास आई हैं। आइए हम नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर हमारे पास आ रहे थे -3 माइनस डी 6 और 17 प्लस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम व्हेन d इज इक्वल टू -15। जब d की वैल्यू -15 है तब नंबर क्या आएंगे 3 माइनस डी। तो 3 माइनस 15 आ रहा है तो 3 माइनस में प्लस 15 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 एज इट इज़ बेटा। दूसरा नंबर हमारे पास 6 है तो वो किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल होगा एज इट इज़। थर्ड नंबर 17 प्लस डी है तो 17 प्लस डी की वैल्यू -15 आ रही है इज इक्वल टू 15 माइनस 15, आंसर आ जाएगा 0। सो यहाँ पे 17 आएगा, ये हमारे पास 17 के इक्वल है तो 17 माइनस 15 करेंगे तो आंसर आएगा 2 एज इट इज़। व्हेन d इज इक्वल टू 1, जब d की वैल्यू 1 आ रही है तो फिर हमारे पास क्या कौन सी सीरीज़ बनेगी। अब हमारे पास ये सीरीज़ आई है 18 6 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस डी 3 माइनस इंटू 1 तो 3 माइनस 1, आंसर आ गया 2 एज इट इज़। 6 जो है वो किसके इक्वल आ गया 6 के, और थर्ड 17 प्लस डी आ रहा है तो 17 प्लस डी की वैल्यू 1 है एज इट इज़ बेटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा 17 प्लस 1 18 के इक्वल। और जब हमारे पास डी की वैल्यू 1 है उस टाइम सीरीज़ बनेगी 2 6 और 18 नंबर आएंगे और फर्स्ट के अंदर 18 6 और
2 आ जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।